गुड मॉर्निंग बच्चों आज का वीडियो मेरा थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर का दूसरा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में। बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसमें रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्क इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिए वर्क इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वर्क इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों। और बच्चों वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जो है वो हमारा एक काफी लंबा जो है टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का। और इसके बच्चों में टोटल 5 वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें से आज ये पहला है और 4 और आएंगे। जो आप इसको देख लोगे तो आपका पूरा वर्क का कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरीके का डाउट नहीं बचेगा। पूरी बात एक वीडियो में बताने में जो है आप कंफ्यूज हो जाओगे और जब न्यूमेरिकल करोगे तो इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है वर्क का। ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है वर्क इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का। इसमें आज मैं ज्यादा आपको कुछ नहीं बताऊंगा। तो बच्चों हम वर्क जो है क्यों जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। सबसे पहले तो ये पर्पज समझिए। पर्पज क्या है इसमें, देखिए हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इसके बाद हमको पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों हम लिखते हैं फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों फर्स्ट लॉ क्या है उसका मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देता हूं, वो है Q इक्वल टू U प्लस W। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, या ऐसे लिखते हैं DQ इक्वल टू DU प्लस DW। बच्चों ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। उसमें ये कहा गया है कि अगर हम किसी सिस्टम को, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर हीट देते हैं या वहां से हीट लेते हैं, ठीक है, तो हीट देने की प्रक्रिया में क्या होता है कि सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, प्लस जो है थोड़ा वर्क होता है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अगर हम हीट सिस्टम से निकालते हैं तो क्या होता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है और एक नेगेटिव वर्क हमको मिलता है। ठीक है, ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और इसको समझने के लिए हमको 3 टर्म पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है हीट, फिर इंटरनल एनर्जी और वर्क। ठीक है, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क। और ये तीनों ही जो है हमारे जो टर्म है ये जो है टिपिकल है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश पूरी ये है कि मैं आपको पूरी बात समझा सकूं और जो है आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सारे क्वेश्चन कर सको अच्छी तरीके से। और उसके लिए जो है मैंने आज जो है सबसे पहले जो अपना जो टॉपिक पकड़ा है, पॉइंट पकड़ा है, वो वर्क का पकड़ा है। ठीक है, वर्क का पकड़ा है बच्चों। वर्क का ये पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है आज का। इसके बाद जो है मैं हीट का वीडियो बनाऊंगा, जैसे इसके बाद फिर बनाऊंगा इंटरनल एनर्जी का वीडियो। ठीक है, ये तीनों देखिएगा और फिर इसके बाद वर्क का फिर वीडियो आएगा, जो सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, फिर फिफ्थ होगा वर्क का। ये सब आप जब देख लोगे उसके बाद जो है सवाल करवाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इतने में हमारी थ्योरी चलेगी और सारी थ्योरी आप कायदे से नोट करिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा, तभी आपसे कोई सवाल जो है हिल पाएगा। अगर आपने मेरी थर्मोडायनेमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट देख ली तो मुझे पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आपका फिर कोई भी सवाल जो है थर्मोडायनेमिक्स का फंसेगा नहीं। ये इतना आसान चैप्टर नहीं है, ये इतना, इसमें इतने पॉइंट्स हैं, सबको कवर करने के लिए आपको पूरा देखना ही देखना पड़ेगा अगर आप सही से सीखना चाहते हो। ठीक है, आप यदि देख लोगे तो 100% आपका होगा और नहीं देखोगे तो वो आपकी मर्जी।
ठीक है, आप अपना जो चाहो वो करने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं हम कि हमारा जो है जो वर्क क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का। आज मेरा पहला वीडियो है वर्क का, और इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक बात बताने जा रहा हूं। ज्यादा उसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग वर्क की यहीं से होती है, स्टार्टिंग वर्क की हमारी यहीं से होती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे गैस के बारे में। ठीक है, और गैस बच्चों क्या होता है, गैस हमारा होता है एक जो है चैम्बर में बंद होता है, उसी की हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो बच्चों ये हमारा एक चैम्बर है, और इस चैम्बर के ऊपर जो है हमारा जो है लगा हुआ है एक पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन हमारा मूवेबल है और इसके अंदर हमारी कोई गैस भरी हुई है। ठीक है, इसके अंदर हमारी कोई गैस यहां पे भरी हुई है। अब देखिए क्या हुआ कि देखिए हमारा जो है गैस का प्रेशर P है, गैस का प्रेशर P है, और जो है वॉल्यूम जो है वो V है, और क्या है टेम्परेचर T है। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास T है। अब हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि जो है इस पहले इसकी जो है एनालिसिस करते हैं, जैसा चैम्बर हमारे पास है उसकी एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ हमारे पास दो प्रोसेस है। हमारे पास क्या है, दो प्रोसेस है। या तो हम गैस को एक्सपेंड करें, ठीक है, गैस को एक्सपेंड कर दें, नंबर 1, और दूसरा है कि हम गैस को जो है कंप्रेस कर दें। गैस में यही दो जो है प्रोसेस होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से होते हैं। इस वजह से जो है कई तरीके के प्रोसेस हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर ये मान के चलते हैं कि चाहे हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं चाहे कंप्रेस कर रहे हैं, हमारे पास क्या है P और T हमारा रहता है कांस्टेंट, ये नहीं बदलता है, ये कांस्टेंट रहता है। फिलहाल हमने इसको मान लिया, बदल ये भी सकता है, लेकिन फिलहाल हम भी मानते हैं कि हमारा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। चेंज अगर आता है हमारा तो सिर्फ आता है वॉल्यूम में। ठीक है, चेंज आता है बच्चों सिर्फ हमारा वॉल्यूम में आता है। ठीक, इतनी बात आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या हुआ, ठीक, सपोज करिए कि ये हमारा जो है ये हमारा यहां से यहां तक इसकी जो हाइट है वो है h, इस तरीके से सपोज कर लीजिए। और ये जो पिस्टन है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों हमारा A है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों हमारा A है, और जो है इसके अंदर जो गैस है इसकी जो है प्रेशर जो है P है। ठीक है, अब एक बार हम एक्सपेंशन का जो है एनालिसिस करेंगे, दूसरा कंप्रेशन का करेंगे। तो बच्चों पहले हम एक्सपेंशन का करते हैं और देखिए क्या होता है। ठीक है, हमारे पास देखिए क्या होता है, एक्सपेंशन में हमारा क्या निकल के आता है, हम उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं ऐसे। ठीक है, इसको इस तरीके से हम बड़ा बना देते हैं। तो बड़ा बनाने में क्या हुआ कि सपोज करिए हमने एक्सपेंड किया, तो पिस्टन को हम खींच के ऊपर ले गए और इस पोजीशन तक हम सपोज करिए इसको यहाँ पे इस तरीके से, इस पोजीशन पर हम इस तरीके से ले गए। ठीक है, इस पोजीशन से ले गए। अब आप सपोज करिए कि यहां से यहां तक ये x हाइट तक ऊपर गया। ठीक है, यहां से यहां तक ये x हाइट से ऊपर गया। ठीक है, और देखिए फिर क्या हुआ, x हाइट से ऊपर गया तो ये हमारे पास यहां पे इतना आ गया। ठीक, अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि टोटल जो है डिस्प्लेसमेंट पिस्टन का कितना हुआ, x हुआ। ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं कि गैस के प्रेशर की वजह से ये हमारा एक्सपेंड होता है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो देखिए क्या हुआ, फोर्स जो होगा बच्चों, फोर्स लगेगा जो हमारा, वो लगेगा प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर गैस का, एरिया पिस्टन का, ए जो लिखा है ये हमारा फोर्स हो गया, ये होता है आपको पता है। और बच्चों जो वर्क होता है हमारा, बच्चों वो होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए क्या हुआ, फोर्स है हमारा PA। ठीक है, फोर्स है हमारा PA और डिस्प्लेसमेंट हुआ x। फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट x हुआ, तो बच्चों हमारा वर्क हो गया
PAX। ठीक है, ये हमारा निकल के आया वर्क। ठीक है, PAX। बच्चों हम जरा इसको P को ऐसे, A को ऐसे, X को ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, P को ऐसे, A को ऐसे, X को ऐसे लिख लेते हैं। अब थोड़ा रुकते हैं, AX को लाते हैं, देखते हैं क्या आता है। बच्चों सपोज करिए कि इनिशियल वॉल्यूम इसका V1 है, V1 लिख लीजिए, या P इनिशियल लिख लीजिए, P इनिशियल है। और फाइनल जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया बच्चों V फाइनल। ऐसे हो गया V इनिशियल और V फाइनल, हमारे पास इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम हो गया। बच्चों अगर देखिए तो हमारा जो है इनिशियल जो था वॉल्यूम वो होगा हाइट h। ठीक है, हाइट h ऑफ सिलेंडर और एरिया A। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। बच्चों फाइनल अगर हम देखें, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, तो बच्चों हाइट देखिए अब क्या हुई इसकी, सिलेंडर की हाइट हो गई हमारी h प्लस एक्स, h ये x ये h प्लस एक्स हो गई। तो बच्चों ये हो गया हमारा h प्लस एक्स और ये आ गया a। ठीक है, अब बच्चों अगर हम VF माइनस V इनिशियल करें, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है h प्लस एक्स, h प्लस एक्स इंटू ए, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम हो गया। और इनिशियल हमारा ये है, ये हमारा निकल के आया h a इस तरीके से। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या आया, VF माइनस VI इज इक्वल टू, ये आया हमारे पास XA, या हम इसको कह सकते हैं AX, और फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये बच्चों हो गया हमारा डेल्टा V, और डेल्टा V हुआ बच्चों AX। ठीक है, ये पूरी आप एनालिसिस देख लीजिए इस तरीके से, ये हमारी एनालिसिस देख लीजिए। और बच्चों देखिए PA था, वर्क हमारा क्या निकल के आया था, PA। वर्क हमारा जो निकल के आया, वर्क आया PA। इसको हम AX की जगह PAX, AX की जगह हम क्या करते हैं, डेल्टा V रख देते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या हो गया, P डेल्टा V, ये आ गया वर्क। ठीक है, P डेल्टा V ये आ गया वर्क। और बच्चों देखिए ये डेल्टा V है हमारा पॉजिटिव। देखिए पहले हमारा वॉल्यूम कम था, बाद में ज्यादा था, तो ज्यादा में से कम घटाया तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई, यानी वर्क आया बच्चों हमारे पास, वो आया, ठीक है, वो आया P डेल्टा V। ठीक है, P डेल्टा V हमारे पास आया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, वर्क डन बाई गैस, क्योंकि गैस का प्रेशर जो था बच्चों, जो गैस का प्रेशर था उसकी वजह से एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, गैस के प्रेशर की वजह से एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, तो वर्क किसने किया, गैस ने किया। वर्क डन बाय गैस, W लिखेंगे इसको, और ये आ रहा है P डेल्टा V। और बच्चों ये है हमारा पॉजिटिव, इसको नोट कर लीजिए। अभी पॉजिटिव निगेटिव की बात हमारी जो है हमको डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई। ये बच्चों हुआ हमारा वर्क डन बाय गैस इन द एक्सपेंशन। ठीक है, इन एक्सपेंशन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस लेते हैं कि वर्क हमारा जो है वो हो रहा है कंप्रेशन में। हम क्या करते हैं कि कंप्रेशन में हमारा जो है क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों सिलेंडर का मुझे दूसरा पोजीशन बनाना पड़ेगा कंप्रेशन वाला, तो वो मैं बनाता हूं, फिर आपको पूरी बात समझाता हूं। उसको देखिएगा, ठीक है, इसको देखिएगा। तो देखिए क्या हुआ हमारे पास, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सिलेंडर इस तरीके से। ठीक है, ये सिलेंडर है, और क्या हुआ कि ये इनिशियल पोजीशन है सिलेंडर के पिस्टन की, और इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। इस पिस्टन का एरिया A है। इसके अंदर बच्चों हमारी जो है, हमारा ये है यहाँ पे गैस भरी हुई है। इस गैस का इनिशियल वॉल्यूम है VI, प्रेशर है P, टेम्परेचर है T, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ऊपर से एक फोर्स लगाया, जिसके कारण ये हमारा जो है कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस होके हमारा पिस्टन जो है वो यहां पर इस तरीके से आ गया। ठीक है, हमारा पिस्टन यहां पर इस तरीके से आ गया। ये देखिए पिस्टन है, ये पूरा बना दूं, डॉटेड नहीं बनाता हूं। ये पिस्टन हमारे पास यहां पे आ गया। ठीक है, पहले इसकी हाइट बच्चों क्या थी, वो थी h, और ये यहां से x नीचे आ गया। ठीक है, यहां से ये x इस तरीके से नीचे आ गया, यानी कि ये वाली हाइट हो गई हमारी h माइनस एक्स। ये हमारे पास इस तरीके से कंडीशन बनी, और बच्चों उसके बाद हमारे पास इसका वॉल्यूम बदल के V फाइनल हो गया।
ठीक है, ठीक हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। अब देखिए हम फिर यहां मान के चलते हैं कि हमारा प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, वर्क डन बाय फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम करेंगे तो वो बच्चों आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर हमारे पास निकल के आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों फोर्स जो है हमारा यहां पर वो भी पी ए के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट देखिए बच्चों कितना हुआ, एक्स। ठीक है, तो बच्चों यहां पर भी वर्क हमारा आया, यहां पर भी वर्क आया, वो आया हमारा पी ए एक्स, ये हमारे पास आया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं बच्चों। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ऊपर से, और नीचे से बच्चों जो है गैस का प्रेशर के कारण जो फोर्स बनेगा वो नीचे से फोर्स लगाएगा। तो बच्चों ऊपर से लगने वाला जो फोर्स होगा वो जरा सा बड़ा होगा नीचे से लगने वाले फोर्स के बहुत माइन्यूट बड़ा होगा, ताकि उसका जस्ट डिस्प्लेसमेंट हो जाए। इसलिए जो है ऊपर से लगने वाले फोर्स को हम जो है पी ए के बराबर ले सकते हैं। वही काम हमने यहां पे किया। ठीक है, वही काम हमने किया। अगर जो है वो वाला फोर्स ज्यादा बड़ा होगा तो फिर उसको कंसीडर करेंगे। हम अभी वही मान के चलते हैं कि ऊपर वाला फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स था वो गैस के जो द्वारा जो फोर्स हो रहा था उससे जरा सा बड़ा है, माइन्यूटली बड़ा है, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों यहां पर हम AX की एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस में जो निकलता है उस चीज को देखते हैं कि हमारा क्या निकल रहा है। ठीक है, तो बच्चों हम दो चीज देखते हैं कि हम फिर निकालते हैं V इनिशियल और V फाइनल। तो इनिशियल देखिए हमारे पास क्या था, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था इनिशियल हमारा, H इंटू ए। ठीक है, एरिया इंटू हाइट हमारा वॉल्यूम होगा, तो हमारा हो गया H इंटू ए, इस तरीके से। फाइनल वॉल्यूम बच्चों हमारा क्या हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम हो रहा है H माइनस एक्स इंटू ए, इस तरीके से हो रहा है। अब बच्चों यदि हम डेल्टा V निकालें तो हमारे पास सिंपल सा आ रहा है कि H माइनस एक्स, डेल्टा V जो होगा बच्चों हमारे पास, डेल्टा V का फार्मूला होगा V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो हमारे पास आ जाएगा H माइनस एक्स इंटू ए माइनस H, ठीक है, माइनस HA, इस तरीके से आ गया। तो ठीक है बच्चों, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा HA माइनस XA माइनस HA, ये आ गया, यानी कि आ गया माइनस AX, ये आ गया बच्चों हमारा डेल्टा V। ठीक है, डेल्टा V आया बच्चों हमारा माइनस AX। और अब हम क्या करते हैं, AX बच्चों इस तरीके से क्या हो गया, AX जो आ गया हमारा वो आ गया माइनस डेल्टा V, AX जो आया वो आ गया माइनस डेल्टा V। ठीक, ये हमारे पास आया। अब बच्चों इस AX की जगह हम क्या करते हैं, हम माइनस डेल्टा V लिख देते हैं। ठीक है, माइनस डेल्टा V, तो क्या हुआ हमारे पास, P इंटू माइनस डेल्टा V, इस तरीके से हुआ वर्क। ठीक है, और वर्क इस तरीके से हमारे पास निकल के आया माइनस P इंटू डेल्टा V। ठीक है, माइनस P इंटू डेल्टा V है, ये पूरा मैं दिखा दे रहा हूं। और बच्चों यहां पर क्या हुआ, ठीक है, वर्क डन ऑन दी गैस, वो आया है बच्चों माइनस P डेल्टा V, और वो आया है बच्चों हमारा निगेटिव। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के अभी आप इतना समझ लीजिए कि चाहे कोई भी हमारा प्रोसेस हो, उसमें जो होता है वर्क जो होता है बच्चों, वो होता है हमारा P इंटू डेल्टा V। ठीक है, अभी वर्क में बहुत कुछ बचा हुआ है, मैं अपनी बात को जो है यहां पर रोक करके इससे संबंधित चीजें आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि निगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं कि मैं क्या बताऊं। मेरे सामने जो बच्चा होता है ना, वो रोते रोते आता है और हंसते हंसते जाता है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, फिर उसके बाद निगेटिव और पॉजिटिव वर्क की बहुत बढ़िया मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा, जिससे आपका निगेटिव पॉजिटिव वाला कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों मैंने थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स
नाम का एक वीडियो बनाया है जिसका नंबर है थर्मोडायनेमिक्स 00। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स 00, जिसमें मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया है। मैंने सिर्फ आपको यह बताया है कि थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में क्या क्या होता है और हमको इसको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अजीब टाइप का चैप्टर है। कोई भी चीज कहीं से आके कहीं पर लग जाती है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, सच में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो मैंने उसको इजी बनाने के लिए पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको पूरी बात समझाइए कायदे से कि आप इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे। आप यकीन मानिए, पहले उस वीडियो को देख लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स 00। ठीक है, उसको देख लीजिए, आप कॉपी पे नोट कर लीजिए कि हमको ऐसे पढ़ना है और वैसे ही पढ़िए। विश्वास मानिए, आपका थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी, तब आपका क्लियर होगा। सिर्फ देखने से नहीं क्लियर होगा। देखिए, नोट्स बनाइए, हर एक पॉइंट को नोट करिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए, थ्योरी की भी न्यूमेरिकल की भी, तब जाकर के आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और एग्जामिनेशन में बहुत इजी सवाल आता है इसका। जो मैं यहां करवाऊंगा वो थोड़ा सा अपर लेवल होगा, लेकिन एग्जामिनेशन में इसका जो है बहुत इजी क्वेश्चन आता है, तभी आप कर पाओगे। बहुत छोटी छोटी सी चीज है, बहुत छोटी छोटी सी चीज है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दोनों चैप्टर की थ्योरी पहले आप बहुत कायदे से पढ़ लीजिए और फिर उसके न्यूमेरिकल लगाइए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो परेशान हो जाओगे। क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जो है वो भी कंसेप्ट इसमें लगता है, तब जाके हमें सवाल निकल के आते हैं। ठीक है, तब हमारे सवाल निकल के आते हैं। धीरे धीरे देखिएगा वीडियो, धीरे धीरे देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और पूरी प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं सब देखिएगा, ये मैं कहूंगा। और एक के बाद एक देखिएगा, एक के बाद एक देखिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो फिर उसके बाद आपको जो ना समझ में आए उसको देख लीजिएगा। अगर आपने मेरी बात मानी और प्लेलिस्ट की सारे वीडियो देख लिए तो थर्मोडायनेमिक्स आपका जो है बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप उसके साथ मेहनत कितनी करते हो। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, ये बात अलग है। ठीक है, और मैं ये भी कहूंगा, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप मेरा ही देखिए। यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत प्रोफेशनल टीचर्स हैं, उनके जो है वीडियो मैंने देखे हैं। ठीक है, वीडियो मैंने देखे हैं, उन्होंने भी अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से बता रखी है। उनके भी अगर आप देखते हो तो उनकी भी पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा देखिए, आपको जो अच्छा लगता हो उसका देखिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहोगे तो आपकी कमांड हो जाएगा जो है चैप्टर पे, और आप जो है एग्जामिनेशन में करके आ जाओगे। मैंने अपनी बात कह दी, करना ना करना आपकी मर्जी। ठीक है, अब बच्चों हम यहां पर आकर के बात करते हैं निगेटिव और पॉजिटिव वर्क की। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव वर्क की, और हमने लिखा वर्क डन ऑन द गैस या ऑन द सिस्टम, और यहां लिखा है वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, अब बच्चों यहीं पे आती है कहानी। ये मैं सब बिगाड़ दे रहा हूं। अब आपको इसमें इमेजिन बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इमेजिन इसमें आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, तभी आप जो है समझ पाओगे। ठीक है बच्चों, निगेटिव और पॉजिटिव वर्क को समझने के लिए जो है आप जो है, पहली बात तो मैकेनिक्स में जो वर्क पढ़ाया था वो क्लियर होना चाहिए। बात नंबर वन वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि फ्लाईओवर पे हम साइकिल से चल रहे हैं, फ्लाईओवर पे हम साइकिल से चढ़ते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि हम ऊपर जाते हैं जब, तो हमें बड़ी जोर लगाने पड़ता है। साइकिल चलाइए जरा फ्लाईओवर के ऊपर, तो हमें जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाने पे क्या होगा कि हमारी एनर्जी जाएगी। ठीक है, जाएगी, मतलब देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, और ग्रेविटेशन का फोर्स नीचे है, तो यानी हम ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी जाती है। हमने अपनी एनर्जी दे दी सिस्टम को, यानी कि हमारा वर्क हो गया निगेटिव। और वहीं जब हम फ्लाईओवर ऊपर पहुंच करके नीचे उतरते हैं, तो बच्चों खाली हैंडल संभालना होता है, साइकिल तो अपने आप भागती है, तो बच्चों वो वर्क हुआ पॉजिटिव। मतलब यदि कोई सिस्टम अपने आप वर्क करता है तो हमारा वर्क होता है पॉजिटिव, और यदि हमें सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ता है तो हमको लगाना पड़ता है ताकत के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और जब एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी तो हमारे पास से खर्चा होगा, यानी कि हम हो गए निगेटिव, तो आ गया मामला निगेटिव में। बच्चों यही है हमारा निगेटिव और पॉजिटिव वर्क। ठीक है, यही है हमारा निगेटिव और पॉजिटिव वर्क। हमने यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट लिया है, जानबूझ के लिया है,
ताकि आपको मैं इजी तरीके से समझा दूं। वैसे हमारा प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रह भी सकता है, वेरी भी कर सकता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कर सकता है, सारे प्रोसेस बनते हैं। वो मैं जब आऊंगा वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, जो हमारा तीसरे चौथे पांचवें वीडियो में होगा, तब इसको करेंगे। इजी वे में समझाने के लिए मैंने आपको ये बात बता दी। अब देखिए क्या हुआ क्या कि वर्क डन बाय गैस, गैस है एक सिलेंडर में और गैस के अंदर प्रेशर है, तो क्या प्रेशर ने अपना काम कर दिया, तो क्या हुआ सिस्टम से हमें वर्क अपने आप मिल गया, तो वर्क हमारा पॉजिटिव हो गया। अब क्या हुआ कि गैस को हम दबा रहे हैं, तो जब हम गैस को दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो गैस नीचे से रिएक्ट करेगा, तो हमको ऊपर से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो ज्यादा हमारी एनर्जी खर्च होगी। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जब एनर्जी खर्च होगी तो हम माइनस में आ जाएंगे, तो वर्क हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आता है, हमारे दो टर्म आते हैं, वो होता है वर्क डन बाई, पहला होता है वर्क डन बाई द गैस। ठीक है, वर्क डन बाई द गैस, या इसको कहें सिस्टम। ठीक है, तो ये बच्चों क्या होता है, ये हमेशा होता है पॉजिटिव, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये बच्चों होता है एक्सपेंशन के केस में। ठीक है, एक्सपेंशन के केस में ये होता है जब गैस एक्सपेंड करेगी, और दूसरा होता है वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है, ऑन द गैस, इसको नोट कर लीजिए, वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है, ऑन द गैस या कहें ऑन द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम ये हो गया, ये हमारा आएगा निगेटिव, ये हमेशा निगेटिव आएगा। और बच्चों ये होता है हमारा कंप्रेशन में। ठीक है, ये होता है कंप्रेशन में, जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। अब बच्चों इससे हमारा रिलेट होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी कि हीट, टेम्परेचर यानी कि हीट। ठीक, जब बच्चों वर्क पॉजिटिव क्या हुआ, हमको मिला। ठीक है, पॉजिटिव हमारे लिए, हम अपने रेफरेंस में देख रहे हैं कि हमको क्या काम मिल गया, तो हमारा जो तो क्या होता है कि यहां पर टेम्परेचर फॉल कर जाता है। टेम्परेचर हमारा क्या होता है, फॉल कर जाता है। किसका फॉल करता है, सिस्टम का। और बच्चों इसमें हमें करना पड़ता है, इसमें टेम्परेचर जो है सिस्टम का इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर जो है हमारा इंक्रीज कर जाता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है। ठीक है, नॉर्मल प्रक्रिया होती है। अभी हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट किया था, उसको मत कंसीडर करिएगा, इसके पीछे कहानी अभी और भी है। ठीक है, तो आप फिलहाल अभी इतना नोट कर लीजिए कि वर्क डन हमारा पीवी होता है। ठीक है, वर्क डन हमारा पीवी होता है, और एक केस में पॉजिटिव होता है और उसके जस्ट अपोजिट केस में हमारा निगेटिव होता है। ये बात है बच्चों हमारी पूरी वर्क की। और आज का मेरा वर्क का पहला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वर्क में अभी बहुत कुछ है, वर्क में अभी बहुत कुछ है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के वर्क में अभी बहुत कुछ है। मैंने जस्ट आपको आज वर्क का इंट्रोडक्शन करवाया है। ठीक है, इसके बाद दो वीडियो और बनेंगे, एक बनेगा हीट का, सीवी, जिसमें मैं बताऊंगा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, और फिर बनाऊंगा इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस का, ताकि आपको फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझा सकूं। फिर उसके बाद 4 वीडियो और बनाऊंगा वर्क के, 4 वीडियो लगातार वर्क के बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। मेरी इतने पीछे से सीरीज आ रही, मैंने कभी नोट्स बनाने के लिए नहीं कहा, मुझे पता है इसमें बहुत दिक्कत होती, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके नोट्स बनाइएगा, बाद में एनालिसिस करिएगा। बार बार वीडियो देखने से आंखों पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, फिर उसकी एनालिसिस करिएगा, और लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फाइनली पढ़ूंगा, तब आपका जो है थर्मोडायनेमिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, मैं बीच बीच में आपको बताता चलूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, इसको फॉलो जरूर करिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में वर्क के बारे में मुझे आपसे इतनी ही बात करनी थी, जो मैंने कर दी। इसको आप नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा, और अगला वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपको सीखना है तो। और आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।